अब लॉजिक तो हमें भी कुछ ढूंढना ही पड़ेगा, डेटा तो इसी डेटा में बात करनी है तो लॉजिक तो कहीं ढूंढना पड़ेगा। महागठबंधन को कह रहे हैं ये महागठबंधन एनडीए 37 था तो उसमें जुड़ा एलजेपी रामविलास, एलजेपी रामविलास 5%, वो 37 में 5 वो 42 हो गया। आंखें फिल्म का एक गाना है ना, उसमें कहता है तू कहाँ छिप गया है रे कठोर, तेरे चाहने वाले दर दर भटक रहे हैं तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, वो गीत गाता हुआ चल रहा है। तो वही सर यही है कहानी। अब इतनी देर में हम लोग पता ये कह रहे हैं वीआईपी का वहां जोड़ दो और एलजेपी का इधर जोड़ दो, तो वही है कहाँ जोड़ रहे हैं। एलजेपी का जोड़ देंगे आप तो 37 + 5 42% हो गया, 43 दे रहे हैं था ना पिछली बार। अच्छा इस बार 5% दे रहे हैं, 5% दे रहे हैं और 11 से 16 सीटें भी दे रहे हैं। हाँ, और 5% वोट दे रहे हैं, और उस तो फिर 37 और 5 42 हो गया। हाँ, ठीक है, और फिर 1% उपेंद्र कुशवाहा है। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी आए। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को आरएलएम को इन्होंने 1% वोट दिया, तो 43 हो गया। मतलब लगभग 7 लाख वोट उनको आया था पिछले चुनाव में। पिछले चुनाव में उनको 1.7 के करीब वोट पिछली बार के वोट में जो नई पार्टी ऐड हुई उसका वोट जोड़ दो। बिहार की भाषा में हम लोग बोलते हैं इसको मुंह मिलाना, कि अंत में हिसाब जो है हिसाब बराबर करना हो गया। लेकिन ये तो उपेंद्र कुशवाहा आए, चिराग पासवान आए, तो ये खाली मैथ्स लेकर के नहीं आए, नहीं तो केमिस्ट्री लेकर के आए ना। ये तो और इनकी वजह से पूरा शाहबाद बिगड़ा था, पूरा मगध बिगड़ा था, और ये सब लोग आए तो मैं लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे मैं एक काम करता था, आज फिर वो करता हूँ। देवेंद्र जी को तो याद होगा वो, पहले वो याद कीजिए कि 2015 में सारे सर्वे गलत हुए थे। मैं सर्वे की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपके सामने कागज पे लिख रहा हूँ, ये कागज यहाँ रहेगा। ठीक है, अजीत द्विवेदी जी, सर नंबर बताइए। देखिए ये लिखवा लीजिए ना हमसे, हमारे हाथ से लिखवा लीजिए। ऐसा जो है, हमने आपके प्रोग्राम में 10 बार कहा कि इतना क्लियर कट एडवांटेज पूरे चुनाव में एनडीए को दिखा। एनडीए 140 से कम या 140 से ज्यादा? 140 एक्सेस 140 बोल रहे हैं। मैं बहुत ऊंची बात कर ही नहीं रहा, 140 की बात कर सर। इन्हीं के साथ हुए 140 से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो उसके नीचे नहीं जा सकता। अवधेश जी भी कह रहे हैं एनडीए 140 प्लस। आप बताइए सर। 145 प्लस भी जा सकता है। ठीक है, देवेंद्र जी ने कहा 145। ठीक ये भी उतना ही हुआ थोड़ा। तो इस सब में इसके हिसाब से मतलब महागठबंधन 100 के नीचे रहना चाहिए। अपना लिखिए। महागठबंधन 100 के नीचे। आप अपना क्यों नहीं लिख रहे हैं? सर मैं कहाँ इनका तो एक ही काम ही है ना, बस वो तो बस शुरू में डिस्क्लेमर मैं तो दुनिया को वही बताता हूँ जो आप बताते हैं। मेरा अपना कहाँ है इसमें? तो किसी सर्वे के साथ चले जाइए, गुप्ता जी के साथ चले जाइए। मैं आप लोगों के साथ हूँ। ये गुप्ता जी के साथ गए थे हरियाणा वाले। गुप्ता जी को अगले दिन इन्होंने बुला के बैठाया, उन्होंने फिर से अपना डाटा जो था उसको इनहेंस किया। मैंने कहा कांग्रेस की और सीट ऐड कर दिया। 72 तक नहीं ले गए थे। तो ये अच्छा, फिर ये ठीक है, मतलब मोटा मोटा आप कह रहे हो 140 एनडीए को आना ही चाहिए। उसके पीछे सारी वजह सामान्य तौर व्यक्ति भी देख लेना तो राजनीतिक शास्त्र के सिद्धांत के आधार पे आप इसको अगर परखें। जैसे सबसे पहली बात कि इतने बड़े अमाउंट में कैश का दिया जाना। हर स्टेट में आप पैटर्न देखें, महाराष्ट्र में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, यहाँ महिलाओं के अकाउंट में अमाउंट जा रहा है। दूसरी चीज की सामाजिक जो बेस है वो किसके साथ है, चुनाव ज्यादा बेहतर तरीके से किसने लड़ा, अपोजिशन में जो ठंडापन रहा, सामान्य तौर पर समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अब इसके बाद अगर कुछ हो जाए तो वो एकदम रहस्य होगा कि ये क्या था। अब आप देखिए, सारी पार्टियों में जो बड़े बड़े नेता आपके दोस्त हैं, इवन नाम लेने में मजबूर मत कीजिएगा मुझे, ठीक है, वो क्या बता रहे हैं? जेडीयू वाले बड़े नेता क्या बताया? थम्पिंग सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू थम्पिंग। हाँ, उसमें एकदम से उसके पीछे वो वजह भी बता रहे थे कि क्या क्या वजह है जिसके चलते हम, तो वो लोग सुपर कॉन्फिडेंट जिसको कहते हैं, जेडीयू के बड़े नेता उस रूप में सुपर कॉन्फिडेंट में बात कह रहा हूँ। एक होता है ना कि थोड़ा डाउट भी होना, थोड़ा सा कर लेना। बीजेपी के नेता सब चीज, जैसे बीजेपी के नेताओं का एक कंसर्न ये था कि इस बार के इलेक्शन में कोई भी एक इशू नहीं था जो एक क्रॉस स्टेट हो, लोकलाइज इलेक्शन हो रहा था, तो वहां पर बीजेपी थोड़ा घबराहट में आती है कि भाई लोकल फैक्टर अगर बहुत ज्यादा हावी होने लगे, जैसे मान लीजिए कि गोविंदगंज की सीट जो बहुत ज्यादा चर्चित सीट है, एलजेपी लड़ रही है, और भूमिहार जो कि हार्डकोर इंडिया का सपोर्टर है, वहां पे वो आरजेडी को वोट किया। क्यों? क्योंकि कोई एक इशू नहीं था जो पूरे स्टेट में जा रहा है। तो वो बीजेपी के नेता इस तरह कंसर्न को लेकर थोड़ा चिंतित हो रहे थे। जेडीयू वाले तो एकदम से कॉन्फिडेंस में। नहीं, उसका कारण क्या हुआ देवेंद्र जी कि बीजेपी के पास 80 एमएलए लेकर गए जा रहे थे ये लोग, तो काट नहीं सके सीट, लड़ रहे थे 101 सीट। नीतीश कुमार के पास सिर्फ 45 एमएलए थे, तो उनके और 10 के काटे भी सीट उन्होंने, तो उन्होंने लगभग 70 नए उम्मीदवार उतारे। तो लोकल डिसकंटेनमेंट तो हुआ ही नहीं, 70 आदमी तो चूंकि एकदम नया था, तो कोई लोकल डिसकंटेनमेंट नहीं था, और ऊपर नीतीश कुमार के साथ भी कोई डिसकंटेनमेंट नहीं था। उनसे भी जब नंबर्स बराबर हुआ ना, दिलचस्पी है, तो नीतीश जी ने ये बात कही थी, पहले 101 पे थोड़ा अपसेट हुए
क्योंकि पहले उनका था 110 दोनों का, फिर 105 हुआ, फिर 103 हुआ, 101 जब आया तो पहले थोड़ा सा अपसेट हुए, बाद उन्होंने कहा कि चलो अगर हमें 43 से 101 हमें जाना है तो हमारे लिए तो ठीक ही है, जब वो 80 से 101 जाने को तैयार है। आरजेडी में किससे बात हुई आपकी? वो वही कह रहे हैं ना कि वो 120 125 वो ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 125